बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर रात को 6.5 घंटे एक इजलास हुआ, एक ऐसा इजलास जिसके अंदर आर्मी चीफ और DGISI की शिरकत की खबरें भी आई, और उसके अलावा CCPO लाहौर को भी बुलाया गया और उन्होंने भी, और ये इजलास 2 मरहलों के अंदर था। बताया गया जी, पहला मरहला सियासी इशूज़ के ऊपर था, जारी बात है उसके अंदर ये तासुर दिया गया कि आर्मी चीफ और DGIS उसमें शरीक नहीं थे, और दूसरा सिक्योरिटी के मुतल्लिक था, सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर। और फिर इसमें ख़ास बात क्या है? उसमें ख़ास बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि किसी तौर पे भी किसी ओहदे के ऊपर नहीं है, वो नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो वजीर आजम हाउस के अंदर थी। क्या DGIS और वजीर आर्मी चीफ ने भी उनके होते शिरकत की? इस बारे में अभी तक कोई मालूम नहीं हो पाया। लेकिन जो हुकूमती इजलास है उसका एलामिया जारी हो गया है, और एलामिया क्यों जारी हुआ है, क्या उसमें कहा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पे इसहाक डार ने ब्रीफ किया और उन्होंने कहा जी, जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक उनके बयान को गलत तरीके से मंसूब किया गया, ठीक है। और बताया गया कि जो फजलुर रहमान साहब हैं वो जनाब एक बार उठ के चले गए थे, और उसके बाद उनके चले जाने के बाद जब दोबारा अस्करी क़यादत आई, यानी DGISI और आर्मी चीफ, तो वो वापस पहुंच गए। तो इस तरह से ये इजलास जो है वो 6-6.5 घंटे जारी रहने के बाद अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन इस इजलास से जो आज एलामिया आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको उसका पहला हिस्सा बताना चाहता हूं कि 22 मार्च को, यानी कल के रोज़, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है, और बताया यह गया है कि रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के अहम फैसले होंगे। और इसके अलावा जो पुलिस अफसरान, और इस हवाले से असल लुब्बे लुबाब क्या है? असल लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से चीज़ें हैं। मैं आपको एक एक नुक्ता उसका बताना चाहता हूं कि क्या है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुकूमत में शामिल जमातों का 6 घंटे इजलास, यानी तहरीक इंसाफ को छोड़ के कम बेश सभी जमातों का इजलास। 22 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के अहम फैसले होंगे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने वाली पुलिस रेंजर्स पर इमरान खान के हुक्म पर हमलों और तशद्दुद की मजम्मत। कल अदम तंजीमों के मुतशद्दुद तरबियत याफ्ता जत्थों के जरिए रियासती इदारों के अफसरों और एहलकारों पर लश्कर कुशी इंतहाई तशवीशनाक है। ये रियासत दुश्मनी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यानी इमरान खान के इस अमल को रियासत दुश्मनी करार दे दिया गया है। तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको उस कार्रवाई के मुतालिक खबर दे देता हूं, और वो खबर क्या है? वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे के उसके ऊपर पाबंदी लगाना, और पाबंदी लगाने के बाद उसको इंतखाबात से दूर करना। और आप जानते हैं किसी सियासी जमात के ऊपर जब पाबंदी लगानी होती है तो ये वफाकी हुकूमत काम कर सकती है। आगे चलते हैं। एलामिया कहता है सोशल मीडिया और बैरून मुल्क इदारों, बिलखुसूस आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मजमूम एजेंडे का हिस्सा न बने। लसबेला के शुहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वाले अनासिर बैरून मुल्क ये मुहिम चला रहे हैं। कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। आगे चलते हैं। किसी भी मुआशरे में ये रवैया काबिल कबूल नहीं है, ये आज़ादी इजहार नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज बुनियादी तौर पे आप देखना यह है कि जो हुकूमत अपना इजलास कह रही है, क्या इसके अंदर अस्करी लीडरशिप भी चुप के इजलास के अंदर शरीक थी या CCPO भी शामिल थे? तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान और उनके साथियों के साथ सलूक से तराजू के पलड़े बराबर न होने का तासुर मजीद गहरा हो रहा है। एक मुल्क में इंसाफ के 2 मयार कबूल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वहां पे ये कहा गया है कि जनाब इमरान खान को इतनी जल्दी रिलीफ क्यों मिल रहा है? तो अब लुबे लुबाब ये है कि मरियम नवाज ने वहां पे इमरान खान की गिरफ्तारी की तजवीज़ पेश करने की खबरों के दावे सामने आए, और उसके बाद अब अगली खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर हर सूरत पाबंदी लगाई जानी है। और इस पाबंदी लगाने के लिए, और ये भी मरियम नवाज की डिमांड थी, उन्होंने खुद कहा था कि इनको दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जाए, जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा जी हम रेफरेंस बनाने के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो लगता यह है कि एक खातून है इस मुल्क के अंदर, और वो खातून जो है वो हुक्म चलाती हैं, वो ख्वाहिश का इजहार करती हैं, और पाकिस्तान का जो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर लग जाता है कि चलें ये हम करने के हवाले से तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब सूरत हाल क्या। मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूँ, वो जारी बात है ये सारा काम इलेक्शन के हवाले से हो रहा है।
गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इजलास के अंदर कोई अहम फैसले नहीं हो सके और अब आज दोबारा इजलास होगा और उसके कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और तौहीन अदालत का केस जो है वो करेंगे। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जनाब हुआ क्या है और सिद्दीक जान साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्दीक जान के मुतालिक मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, उनको FIA का एक नोटिस आया था जो किस वजह से आया तो उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। उसमें रियासत कंप्लेनेंट थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि उनको हरासा नहीं किया जाएगा। लेकिन वो जैसे ही अपने ऑफिस से रात को निकले तो कुछ अफराद आए और उन्होंने उनको जो है वो गिरफ्तार किया, गाड़ी में बिठाया और वो लेके वहाँ से चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। रात को थाना रमना वाले ये बताते रहे कि उनको गिरफ्तार हमने नहीं किया। अब ज़रा टाउट्स जो उनके हैं आजकल ताकतवरों के, उनकी बात कर लेते हैं। तो हसन अयूब ARY के, जिनकी बहुत खबरें हैं, चूँकि कल उनकी और सिद्दीक जान की ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही थी, उन्होंने एक वीडियो लगाई। वो वीडियो बेसिकली उस वीडियो को ही बहाना बनाया जा रहा है। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के छत के ऊपर मौजूद थे, वहाँ पे पुलिस शेलिंग कर रही थी और उन्होंने पुलिस वालों को कहा यहाँ शेलिंग ना करें, आप शेलिंग करेंगे वहाँ से पथराव आएगा, हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये जुर्म, इसको कार्य सरकार में मुदाखलत कहा जाएगा। तो हसन अयूब ये कह रहा है कि ज़राए ये कहते हैं कि सिद्दीक जान को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन ईसा नकवी जो सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद के, रात को उन्होंने 12:35 पर ट्वीट किया और कहा कि 8 थानों में गया हूं, पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने उठाया, ये बताने को तैयार है ना, ये बताने को तैयार है कि क्या FIR है, मतलब पुलिस की वर्दी में नामालूम लोगों ने अगवा किया है, क्वेश्चन मार्क। अब वो ये बता रहे हैं कि वो मुख्तलिफ थानों के अंदर गए हैं, उन मुख्तलिफ थानों के अंदर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि सिद्दीक जान उनके पास है या सिद्दीक जान का जुर्म क्या है। मेरे ख्याल से मैं सिद्दीक जान के जुर्म आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि IMF और पाकिस्तान की डील नहीं हो रही, तो उस डील के अंदर सिद्दीक जान बुनियादी तौर पर रुकावट है, तो सिद्दीक जान को इसलिए गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको कुछ और जुर्म सिद्दीक जान के बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो किस सतह के ऊपर पहुंच गए, हत्ता कि बांग्लादेश और से भी हम पीछे हैं और बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, जो पाकिस्तान से 1971 के अंदर अलग हुआ था। अब बांग्लादेश के रिजर्व्स पाकिस्तान से ज़्यादा और पाकिस्तान के जो कम है, उसका कसूरवार भी सिद्दीक जान है, तो सिद्दीक जान को इसलिए गिरफ्तार किया गया है। कल खबर आई कि सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा या वो इनकार कर रहे हैं, या उन्होंने कहा भाई अब ये जो आप इजी मनी है वो आपको नहीं मिलेगी, यानी कुछ शराइत और जवाबित वाला मामला है, तो उसका कसूरवार भी सिद्दीक जान है। अब 6% तरक्की करती जो मईशत है वो किस सतह के ऊपर पहुंच गई है, तो उसमें रुकावट और वजह भी जो है वो सिद्दीक जान है। उसके अलावा मैं आपको कुछ और जो बातें बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, जो सारा कुछ है, उसकी वजह भी सिद्दीक जान है। तो जाहिर बात है सिद्दीक जान एक दहशतगर्द है। खबरें आ रही हैं कि शायद मुमकिना तौर पे उनको CTD ने गिरफ्तार किया है और आज उनको इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये इस मुल्क के अंदर हर उस शख्स को जो सवाल उठाता है, कहते हैं वो प्रो PTI है। भाई PTI ऑपोजिशन के अंदर है, दुनिया जहान के अंदर हमेशा ऑपोजिशन की आवाज़ बुलंद की जाती है, ऑपोजिशन को एज मिलता है। इमरान खान के अलावा ऑपोजिशन में है कौन? सब तो गवर्नमेंट के अंदर है। तो क्या गवर्नमेंट के आप सहाफ़ी बनना चाहते हैं? क्या गवर्नमेंट के हक में आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं? तो ये सिद्दीक जान का जुर्म है, तो कोई मसला नहीं है, हम सिद्दीक जान के लिए आवाज़ उठाएंगे। रात को इमरान खान साहब ने उनकी मजम्मत की, सहाफ़ी मजम्मत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिद्दीक जान की गिरफ्तारी से मरीम नवाज़ की मकबूलियत नहीं बढ़ेगी। सिद्दीक जान की गिरफ्तारी से हमजा शहबाज की या बिलावल की या फजलुर रहमान या किसी की अवाम में मकबूलियत नहीं बढ़ेगी। आप और गंदे होंगे, आपके बारे में लोग और नफरत करेंगे। सहाफ़ियों की गिरफ्तारी आपके माथे का एक कलंक है जो आपके साथ रहेगा। हम सवाल सिद्दीक जान की जगह के ऊपर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।